कुछ अनोखे रिश्ते। नमस्कार साथियों, ऑडियो स्टार प्रस्तुत करते हैं आप सभी के बीच एक और नई कहानी, अनोखे रिश्ते। ये कहानी है शरद और शिवानी की। एक तरफ है शिवानी जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण बन नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर है शरद। शरद एलएलबी की पढ़ाई तो कर ही रहा है, साथ साथ कैब ड्राइवर भी है। वो भी किसी परिस्थिति के कारण अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों की जिंदगी में, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। अच्छा शिवानी, मैं चलता हूँ, आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना, मैं जल्दी अपनी राइड्स खत्म करके आऊंगा। अगर आप इसी तरह कैब चलाते रहोगे तो अपने एलएलबी वाले सपने पर ध्यान कैसे दोगे? हमारी इस बारे में पहले बात हुई है ना। आपको भी पता है पापा की उम्र हो चुकी है, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, घर में और कोई कमाने वाला है नहीं, तो सब मुझे तो करना होगा। और आपको भी तो आईएएस बनना है, तो इसके लिए आपको ही पूरा टाइम देना होगा। अगर आपने जॉब की तो आपके आईएएस के सपने का क्या होगा? और आपका सपना तो मेरा सपना है। ऊपर से आप मेड भी नहीं रखने दे रहे हो। आपको पता है ना हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई है। आपका भाई आपको शराब पीकर मारता था, आपकी किताबें फाड़ देता था, आपको परेशान करता था। तभी तो मैं आपको अपने घर लाया, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और अगर आपका सपना पूरा हो गया तो मैं भी यही समझूंगा कि मेरा भी सपना पूरा हो गया। अच्छा वकील साहब, आपसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। कोशिश भी मत कीजिएगा मैडम, वकील हूँ, हार जाएंगी। आपसे हारना तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। आप जाइए, जल्दी आना। यार आधा घंटा हो गया, कोई राइड भी नहीं आ रही है, कितना वेट करूं। आ गई भाई, आ गई राइड, आ गई। चलो देखते हैं किसकी है। अरे बाप रे, ये तो सोनिया मैडम की राइड है। इनकी राइड तो बस दूसरी बार आ रही है, लगता है इन्हें थाने ही जाना होगा। चलो भाई फोन करके पूछते हैं कहाँ है। गजब, उन्हीं का फोन आ गया। नमस्ते सर जी, कहाँ पर है? बस आपकी लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। अरे दिख गए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आइए मैडम बैठिए, आपको आपके थाने छोड़ देता हूँ। चलिए, बिल्कुल चलिए। अच्छा शरद जी, एक बात बताएंगे? जी बिल्कुल, आप पूछिए। मैंने जब आपके साथ पहली बार राइड ली थी, तब भी आपने एकदम सूट बूट पहना हुआ था, एकदम टिप टॉप गाड़ी ली हुई थी। तब आपसे पूछने का मौका नहीं मिला, इसलिए आज पूछती हूँ। आपने टिप टॉप गाड़ी ली हुई है, सूट बूट पहना हुआ है, पढ़े लिखे हैं, फिर आप कैब क्यों चलाते हैं? कहीं अच्छी जगह जॉब करिए। अरे मैम क्या बताऊँ, परिस्थितियाँ सब कुछ करा देती हैं। मतलब? क्या बताऊँ मैडम, पापा की उम्र हो चली है, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, कमाने वाला कोई है नहीं, इसीलिए सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। और साथ साथ अपनी एलएलबी की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और इस काम में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब मन किया तब चालू कर दिया, जब मन किया तो बंद कर दिया। अच्छा, आप क्या शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल, मैं अपनी वाइफ को भी पढ़ा रहा हूँ। उसको तो आईएएस बनना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले वो आईएएस बन जाए, फिर तो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ही लूँगा। सच में शरद जी, मुझे आपके विचार बहुत अच्छे लगे। आई एम इम्प्रेस्ड। आजकल कोई किसी के लिए नहीं सोचता। आप अपनी वाइफ को पढ़ा रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। चलिए जी, आपका थाना आ गया। सच में शरद जी, आप बहुत सिंपल आदमी हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए चलती हूँ मैं। बाय बाय। एक साल बाद मेरा एज आईएएस ऑफिसर सिलेक्शन हो गया है। थैंक्स शरद, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं ये अचीव ही नहीं कर पाती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है ना, अब मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लूंगा। सही है, अब आप भी अपना एलएलबी का कोर्स पूरा कर लो। थैंक्स। एक हफ्ते बाद इन पेपर्स में कुछ गड़बड़ है। ये कॉन्ट्रैक्ट शशांक को नहीं मिलना चाहिए। आप जाइए, कोई और काम होगा तो बताती हूँ। पता नहीं घर के काम शरद ने किए होंगे भी या नहीं। करती हूँ फोन। हेलो बेबी, क्या हो रहा है? क्या बेबी बेबी लगा रखा है? घर के काम कौन करेगा? एक हफ्ते से रोज मुझे काम करने पड़ रहे हैं। तुम तो अब कुछ करते भी नहीं हो, सारा दिन पढ़ते रहते हो। ऐसे कैसे चलेगा यार? अरे बेबी, तो मैंने कब मना किया? जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे कर तो रहा ही हूँ। मुझे नहीं पता,
मैं जब शाम को घर पहुंचूं तो ये सारे काम हो जाने चाहिए। ओके बेबे, हो जाएगा। अरे यार, इसे क्या हो गया? पहले तो ऐसी नहीं थी। हो सकता है ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो रही हो। चलो कोई नहीं, शाम को आने दो, बात करते हैं। यार आज बहुत काम था, थक गई हूँ। तुम मेरे लिए चाय बना लाओ ना। अरे चाय वाय छोड़ो, हम घूमने चल रहे हैं। कहाँ? वही तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट, नॉर्थ फ्राई। ओ नो, वो ओल्ड स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और ये बताओ, घर के सारे काम हुए कि नहीं? अरे बाबा कर दिए, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? देखो शरद, मुझे लगता है अब ये नहीं चल पाएगा। हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति कुछ करे, कुछ कमाए, लेकिन तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। सारा दिन पढ़ते रहते हो। पहले गाड़ी का काम करते थे, अब तो वो भी छोड़ दिया तुमने। अरे मेरी LLB की पढ़ाई पूरी हो जाने दो, फिर सब कुछ करूंगा। फिर तुमने ही तो कहा था कि जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगी फिर तुम आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना, और बाकी सारे घर के काम तो मैं कर ही रहा हूँ। और फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही हो तो हम मेड रख लेते हैं। ओहो, मतलब अब तुम्हें मैं पैसे दूंगी? तुमने मुझे ATM मशीन समझ रखा है, जब चाहो पैसे निकाल लो। अगर हम लोग काम वाली रखेंगे तो खर्चा नहीं होगा क्या? ठीक है, समझ रहा हूँ मैं सब कुछ। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? I want divorce। ये क्या कह रही हो तुम? जी हाँ, तुम्हारा घर छोड़ के मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, और डिवोर्स के पेपर घर पर भिजवा दूंगी। बिटिया, ये तू क्या कह रही है? ऐसे कैसे तू डिवोर्स की मांग कर सकती है बेटा? तू इस घर की बहू है, ऐसा मत कर। हाँ बेटा, जब सब कह रहे हैं तो तुम रुक जाओ। सॉरी मम्मी पापा, मैं ऐसे बेरोजगार आदमी के साथ नहीं रह सकती। कोई बात नहीं पापा, अगर ये यहाँ खुश नहीं है तो इन्हें जाने दीजिए। आपको मेरी कसम है, आप में से कोई भी मेरे मैटर में नहीं बोलेगा। अरे शिवानी, ऐसा नहीं होता है यार। शिवानी प्लीज मेरी बात सुनो, हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है, सोच समझ कर लो। अगर मुझसे शिकायत है तो मैं उसे दूर करूंगा। ऐसा मत करो, हम दोनों ने पूरा एक साल साथ बिताया है, और मम्मी पापा को भी तुमसे बहुत लगाव हो गया है। So what? मैं क्या करूं? सुनो मिस्टर, मैं जा रही हूँ और वेट करो मेरे डाइवोर्स पेपर्स का। Got it? लेकिन बेटा, तुम रहोगी कहाँ? और देखो, जल्दबाजी मत करो, बैठकर बात करने से सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? मैं कहाँ रहूंगी, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर भी शरद, तुम तो गाड़ी चलाते थे ना, और काफी लोगों को वेल्थ सोसाइटी से पिक करते थे। उसी सोसाइटी में मुझे मेरा क्वार्टर मिल गया है, अब मैं वही रहूंगी। शिवानी रुको प्लीज, शिवानी रुको, शिवानी प्लीज मत जाओ। शिवानी, शिवानी, शिवानी। 15 मिनट बाद। शरद बेटे, तुम ठीक तो हो ना? अरे पापा, आप कब आए? बस अभी अभी आया, लेकिन तुम्हारा ध्यान शायद कहीं और ही था। अरे पापा, अगर कोई आपसे दूर चला जाए जिससे आपको बहुत लगाव हो तो तकलीफ तो होती है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो, फिर से गाड़ी चलाना शुरू करूंगा। लेकिन बेटा, तुम्हारी पढ़ाई वो कैसे पूरी करेगा? वो भी हो जाएगी, पहले भी तो कर ही रहा था ना। कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगी। आज से अपना पुराना शरद अपने पुराने काम पे। ये हुई ना मेरे शेर वाली बात। चलो तुम फिर आज से अपना काम शुरू कर दो। ओके? ओके डैडी। 15 मिनट बाद। अरे भैया, ये तो 150 रुपीज दिखा रहा है, जबकि मेरा एक्चुअल फेयर तो 100 रुपीज है। अरे मैडम, तो मैं क्या करूं, फेयर ज्यादा है तो मैंने थोड़ी ना बढ़ाया है। देखो भैया, मैं तो 100 रुपए ही दूंगी, उससे ज्यादा एक भी रुपए फालतू नहीं दूंगी। देखो मैडम, पैसे तो आपको पूरे देने पड़ेंगे, मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा। ये कैसे बात कर रहे हो आप? कैसे क्या बात कर रहा हूँ यार, सही बात कर रहा हूँ, पूरे पैसे दीजिए। देखो, कोई 50 रुपए से अमीर नहीं हो जाएगा, और मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। देखिए मैडम, ऐसा है, मैंने आपसे उतने ही पैसे मांगे जितने एप्लीकेशन में दिखा रहा है, ठीक है? अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो जाइए कर दीजिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। डिस्गस्टिंग। अरे जाइए जाइए। अरे ये तो सोनिया जी का कॉल है। नमस्कार शरद जी, कैसे हैं? 10 मिनट लगेंगे मैम आप तक पहुँचने में। क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हैं? अरे आप छोड़िए ना, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। अच्छा ठीक है, आ जाइए। चलिए मैडम, बैठिए। क्या बात है शरद जी, ऑन टाइम। वैसे आप हमेशा ही टाइम पर होते हैं। चलिए छोड़ दीजिए हमें हमारे गंतव्य तक। शिवानी, क्या बात हो गई थी जो तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया? मुझसे क्या गलती हो गई?
जिससे तुम मुझे माफ नहीं कर पाई। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे आईएएस बनते ही जो तुम इतनी बदल गई? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे एक बार कहना चाहिए था ना, तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता। लेकिन यार तुमने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। क्या हुआ शरद जी, कहाँ खो गए? कहीं नहीं, बस आपकी डेस्टिनेशन आने वाली है। अभी तो थोड़ा टाइम है। चलो भाई, एक और राइड आ गई। नमस्ते भैया, क्या आप रिक सोसाइटी चलेंगे? यार आज सभी पागल हो गए हैं क्या? अगर राइड उठाइए तो चलेंगे ही ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप तो बड़े अजीब हैं भैया, आजकल ड्राइवर राइड कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए मैंने राइड बुक करते ही आपसे पूछ लिया, तो आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। अरे यार बदतमीजी मैंने, बदतमीजी आप कर रही हैं और मेरा भी दिमाग खराब कर रही हैं। अगर जाना नहीं होगा तो मैं राइड उठाऊंगा ही क्यों? और एक बात बताइए, बदतमीजी करने के बाद सॉरी भी नहीं बोल रही हैं। आपको नहीं आना है मत आइए, वैसे भी आपके साथ मुझे जाना ही नहीं है, मैं राइड ही कैंसिल कर रही हूँ। अरे कर दो यार, कर दो राइड कैंसिल, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ है आपको? इतना गुस्से में क्यों हैं? क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं आप? अरे मैडम, आपका पुलिस स्टेशन आ गया, आप उतरिए। और वैसे भी मेरी लाइफ है, अगर कोई बदतमीजी करेगा तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा क्या? बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या करूँ तुम्हारी गाड़ी जब्त? बोलो क्या बात है? अगर मुझे दोस्त कहते हो तो बताओ। अरे मैम, जिसके लिए सब कुछ किया, जिसको मैंने सब कुछ माना, उसी ने धोखा दे दिया। ये बताइए क्या गलती है मेरी? मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, उसके सपने को अपना सपना समझा, उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसने मुझे ही छोड़ दिया। मेरे माँ बाप बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्हें कितनी उम्मीदें थी उससे, लेकिन उसने उनका भी मान नहीं रखा। क्या गलती थी मेरी मैम, क्या गलती थी मेरी? यही ना, मैंने उसको पढ़ा लिखा दिया, यही गलती थी मेरी शायद। शांत हो जाइए आप। मुझे ये तो नहीं पता कि उसके मन में क्या है, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप उसे समझा ही लेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं होगा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो चली गई घर छोड़ के। आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। आप घर जाओ, शांत मन से सोचो, और मैं तो हूँ ना आपकी दोस्त, इसलिए आप जाओ और कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है मैम, जाता हूँ, बाय बाय। काश शरद जी की समस्या दूर हो जाए और उनकी जीवन संगिनी उनके पास वापस आ जाए। एक महीना बीत गया शरद के साथ हुई उस घटना को, लेकिन शरद अभी तक पूरी तरह उस घटना से बाहर नहीं आ पाया है। मेरा शरद समझदार है, जल्दी ही बाहर आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। जरा देखो, दरवाजे पर कोई आया है। देख रही हूँ। तुम यहाँ अब क्या चाहिए? ओ कम ऑन मम्मी, ओ सॉरी आंटी जी। अब तो मेरा शरद से डिवोर्स हो रहा है ना, तो वही डिवोर्स पेपर देने आई हूँ। वैसे तो वकील आता है, लेकिन मैंने सोचा ये काम मैं खुद ही कर लूँ। देखो बेटा। देखिए आप। इनफ शिवानी, बस करो, अपनी हद मत पार करो तुम, नहीं तो मेरे हाथों से कुछ गलत हो गया ना तो सही नहीं होगा। तुम एक आईएएस से ऐसे बात करोगे? ये मत भूलो शिवानी कि पहले तुम कुछ भी नहीं थी, आज जो तुम हो ना वो मेरी वजह से ही हो। नहीं शरद बेटा, नहीं, ऐसा मत करो, तुम अपने संस्कार मत भूलो। नहीं पापा, जो मेरे माँ बाप की इंसल्ट करेगा ना, मेरे मन में उसके लिए कोई संस्कार नहीं है। तुम पेपर्स दो, मैं तुम्हें साइन करके भिजवा दूंगा। ओहो, अब एक कैब ड्राइवर मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है, एक मामूली आदमी। अरे शिवानी बेबी, ये छोटे लोग तो होते ही ऐसे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसने तुम्हें पढ़ाया ही तो है, कौन सा कोई बड़ा काम कर दिया? सही बात है, तुमने मुझे पढ़ाकर कोई बड़ा काम नहीं किया, और हम लोग दोस्त थे, इसलिए तुमने मेरे दोस्त होने के नाते हेल्प की। जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं भी दोस्ती के नाते तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन ये अधिकार मेरा है कि मुझे क्या करना है, किसके साथ जाना है। ओह, इनसे तो मिलवाना मैं भूल ही गई। ये है मेरे होने वाले हस्बैंड सुरेश भोसले, एक आईपीएस ऑफिसर हैं। अच्छा ये, अरे यार इनका तो मेरे पास पूरा कच्चा चिट्ठा है, ये क्या करते हैं कैसा करते हैं मुझे सब पता है। बकवास बंद करो, तुम जानते नहीं
मैं एक IPS ऑफिसर हूँ। 1 मिनट बेटे, अभी रुक, अभी तेरा भूत उतारता हूँ। हाँ जी शरद जी, बताइए। अरे मैडम, वो क्या है ना, आपका टाइम होने वाला है तो सोचा आपसे पूछ लूँ आप चलेंगी या नहीं। अरे शरद जी, क्या हुआ है आपको? अभी तो बहुत टाइम बाकी है। अरे वो मैंने टाइम तो देखा ही नहीं, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, रखती हूँ, बाय। बाय। ये कैसे हो सकता है? IG मैडम तुम्हें कैसे जानती हैं? अबे निकम्मे आदमी, मैं उनको रोज पुलिस स्टेशन ड्रॉप करता हूँ तो हर स्टाफ के बारे में बात होती है। और वैसे ये बता, मुझे तेरी इंक्वायरी करने में कितना टाइम लगेगा है? देखो शरद, देखिए मैडम, ऐसा है आप इनको लेकर निकल जाइए यहाँ से, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं इनकी ऐसी की तैसी कर दूँ। निकलिए यहाँ से। तुमने मेरी और मेरे हस्बैंड की इंसल्ट की है ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरे कोई नहीं, देख लेंगे, पहले आप अभी निकलिए यहाँ से। क्या सोच रहे हो शिवानी? सुरेश, क्या जो शरद कह रहा था वो सही है? क्या सच में कोई काला चिट्ठा है तुम्हारा जो मुझे नहीं पता? बताओ। क्या यार शिवानी, तुम भी एक मामूली से कैब ड्राइवर की बातों में आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर वो जो IG को जानते हैं, जो तुम्हारी सीनियर है, फिर उनका क्या? हाँ, वो उन्हें जानता होगा, लेकिन वो ये सब तुम्हें डराने के लिए कह रहा है। इसकी बात पर भरोसा मत करो। दो घंटे बाद। देखो तरुण, मुझे किसी भी तरह उस अपराधी वीर सिंह को पकड़ना ही होगा। उसने पता नहीं कितने ही खून किए हैं और कितनों को लूटा है। आज मुझे पूरा यकीन है वो हमें यही मिलेगा। ये क्या हुआ? लगता है किसी का भयानक एक्सीडेंट हुआ है। हटिए हटिए आप लोग। ओह माय गॉड, ये तो शरद है। इनका इतना भयानक एक्सीडेंट कैसे हुआ? कोई है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं शरद को? शरद जी, आपको कुछ नहीं होगा। आपको मैं कुछ होने नहीं दूंगी। आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हम दोनों तो दोस्त हैं ना। उठिए ना, प्लीज उठिए। आप अपनी दोस्त सोनिया को छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर चलूंगी। इधर जल्दी मेरी गाड़ी में बिठाइए, जल्दी कीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई है? शरद, अपनी आंखें बंद मत करना। बस डॉक्टर अभी आते ही होंगे। क्या हुआ है इन्हें? पता नहीं डॉक्टर, क्या हुआ है इन्हें। बस ये इसी हालत में सड़क पर पड़े हुए थे। अब बाहर ही वेट कीजिए। नर्स, तुरंत इन्हें OT में लेकर चलो। मैं तब तक इनके घर वालों को फोन कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आप मुझे इनका फोन दे दीजिए। मुझे इनकी फैमिली को कॉल करना है। जी। हेलो, क्या आप विनीत बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आपके बेटे शरद का एक्सीडेंट हो गया है। आप जल्दी हिमालय हॉस्पिटल पहुंच जाइए। क्या? ठीक है, हम पहुँचते हैं, अभी पहुँचते हैं। क्या हुआ शरद को? शरद का एक्सीडेंट हो गया, हिमालय हॉस्पिटल में है, हमें अभी निकलना होगा तुरंत। जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन्हें? ये ठीक तो है? जी वो। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? जी हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये इन्हें सही समय पर यहाँ नहीं लाती तो पता नहीं क्या हो जाता। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम न होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे नहीं आंटी जी, आप शुक्रिया मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज था। डॉक्टर, क्या हम शरद को घर ले जा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप इन्हें ले जा सकते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, आप इन्हें लगातार देते रहिए और बीच बीच में इन्हें लेकर आइएगा इनकी पट्टी करवाने के लिए। आओ बेटा, तुम हमारे घर चलो। जी अंकल, जरूर चलूंगी। आप अभी इनका ध्यान रखिए। जब ये ठीक हो जाएंगे तब मैं जरूर आपके घर आऊंगी।
चलो घर तो आ गए शरद बेटा, अब कैसा लग रहा है? अभी ठीक हूँ। तुम्हें कुछ अकल वकल है कि नहीं? पता है मेरी और तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई थी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अरे पापा कुछ हुआ तो नहीं, आप चिंता क्यों करते हो? बेटा भूल जाओ उस लड़की को, मुझे पता है आज तेरी ये हालत उसी लड़के की वजह से हुई है। बस मम्मी पापा बस, बहुत हो गया। शिवानी की वजह से हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन अब नहीं, अब इसकी बर्बादी के दिन शुरू। दो हफ्ते बाद। सुनिए जी, ये देखिए कोर्ट से नोटिस आया है। जरा दिखाओ तो क्या लिखा है। खुद ही पढ़ लो। कोर्ट की ओर से आपको ये आदेश दिया जाता है कि इस नोटिस को प्राप्त होने के बाद अगले 2 दिनों में यदि आप डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसका डर था वही हुआ। अरे वाह, 2 दिन बाद कोर्ट जाना है, मजा आएगा। ये तो क्या कह रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे इस लड़की का रवैया समझ में नहीं आ रहा है। अब देख लो क्या से क्या हो गया। अब तुम क्या करोगे? 2 दिन बाद कोर्ट जाकर तुम्हें डाइवोर्स पेपर पर साइन करने पड़ेंगे और अपनी आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, सो अलग। अरे पापा तुम चिंता क्यों करते हो, 2 दिन तक रुको फिर देखो। 2 दिन बाद। आज का केस क्या है? योर ऑनर, आज का केस शरद श्रीवास्तव और शिवानी श्रीवास्तव के डिवोर्स का है। अगर आपकी इजाजत हो तो केस शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। वैसे केस शुरू करने से पहले शरद जी, आपकी साइड से केस कौन लड़ रहा है? मैडम मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा। ओके, कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहिबा, शिवानी श्रीवास्तव ने शरद श्रीवास्तव को डिवोर्स पेपर्स भिजवाए थे, लेकिन शरद श्रीवास्तव ने ना ही तो उन पेपर्स पर अभी तक साइन किया है और ना ही उन पेपर्स पर साइन न करने का कोई उचित कारण बताया है। शरद जी बताइए, अदालत को जवाब दीजिए। देखिए माय लॉर्ड, मुझे तो कोई दिक्कत कभी थी ही नहीं, ना मुझे पहले डिवोर्स चाहिए था ना मुझे अभी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये डिवोर्स चाहती हैं तो मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो चाहता था कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मिस अंजलि, क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? जी योर ऑनर, बड़ी सीधी और सरल बात है। ये डिवोर्स इसीलिए नहीं देना चाहते क्योंकि इनको ये पता है कि जैसे ही इनका डिवोर्स हुआ इन्हें अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपनी एक्स वाइफ को देना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने अभी तक डिवोर्स पेपर्स पर साइन ही नहीं किए। माय लॉर्ड माफी चाहूंगा, इनके द्वारा मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। सच्चाई वही है जो मैंने आपको बताई। और जहाँ तक रही प्रॉपर्टी की बात, तो माय लॉर्ड आप मुझे खुद ही बताइए, मैं इन्हें कहाँ से प्रॉपर्टी दे दूँ जब मेरे पास खुद ही कुछ नहीं है। आपके पास इसका कोई सबूत है? जी बिल्कुल है, ये देखिए, ये बेल, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पापा की ही है। ये झूठ है माय लॉर्ड, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने पापा के नाम इसीलिए की है ताकि इन्हें अपनी वाइफ को कुछ न देना पड़े। माय लॉर्ड मैं आपको बताता हूँ सारी सच्चाई। मेरे पापा ने मुझसे ये कहा था, जिस दिन मैं अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर लूंगा और एक अच्छा वकील बन जाऊंगा, उस दिन मेरे पापा मेरे नाम पर प्रॉपर्टी कर देंगे, लेकिन अभी तक मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी हुई नहीं। ठीक है माय लॉर्ड, तो आप इनसे ये पूछिए कि जब इनके पास कुछ था ही नहीं तो इन्होंने शिवानी जी से शादी ही क्यों की? हमारी काबिल मित्र ये भूल गई हैं कि बिना शादी के 2 लोग एक साथ नहीं रह सकते, और इन्होंने ये तो कह दिया कि मैंने इनसे शादी क्यों की, लेकिन क्या इन्होंने ये नहीं पता लगाया कि मैंने शादी किस वजह से की? मैं बताता हूँ आपको सच्चाई। शिवानी जी के मम्मी पापा तो थे नहीं, इनका एक भाई था जो शराबी था और इन्हें मारता पीटता था और इनकी किताबें भी फाड़ देता था। इसीलिए मैंने इनकी सहमति से इनसे शादी की थी, क्योंकि आपको भी पता है माय लॉर्ड कि मैं इनसे बिना शादी किए इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता था। और इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं विनीत जी और विनीता जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। विनीत जी आप ये बताइए, जब मैं शिवानी को शादी करके अपने घर पर लाया था तो इनका रवैया कैसा था? देखिए जज साहिबा, शिवानी बिटिया का रवैया पहले तो बिल्कुल ठीक था। पहले ये अपना हर फर्ज निभाती थी, बेटी होने का भी और बहू होने का भी, और हमने भी इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी। लेकिन जब से ये IAS बनी है तब से इनका रवैया ऐसा बदला है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब पहले तो इन्होंने शरद से डाइवोर्स मांगा और अब प्रॉपर्टी की डिमांड कर रही हैं, जबकि जज साहिबा प्रॉपर्टी तो शरद के पास है ही नहीं। जी जज साहिबा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, शरद के पास तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू विनीत जी और विनीता जी।
जज साहिबा, ये कमीना झूठ बोल रहा है। इसके नाम पर प्रॉपर्टी थी, लेकिन इसने सारी प्रॉपर्टी पापा के नाम कर दी। 1 साल पहले ये सारी बातें इसने मुझे खुद बताई थी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मिस शिवानी, अदालत की तौहीन करने पर आपको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। मिस अंजलि, शांत करवाइए इन्हें। शिवानी जी शांत हो जाइए, आपकी एक गलती पूरा केस पलट देगी। देखिए माय लॉर्ड, इनकी बौखलाहट बता रही है कि ये किस कदर पागल हो चुकी हैं। इनका मानसिक संतुलन तक बिगड़ चुका है। अब देखिए, मैं तो बेरोजगार हूँ, केवल कैब चलाता हूँ और उससे भी कुछ ज्यादा खर्चा तो निकल पाता नहीं है। और मम्मी पापा भी अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। वैसे आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती तब तक आप शिवानी जी से उनकी आधी सैलरी मुझे दिलवा दीजिए। पर इससे पहले आप कुछ कहें माय लॉर्ड, मैं शिवानी जी से कुछ सवाल करना चाहूँगा। इजाजत है। तो बताइए शिवानी जी, आपको ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आपको डिवोर्स लेना पड़ा? क्योंकि सब कुछ तो अच्छे से चल रहा था और आपको 1 साल तक मैंने कोई दिक्कत नहीं होने दी। एक हस्बैंड के साथ साथ दोस्त का प्यार भी आपको दिया। आपके सपने को अपना सपना समझा और उसे पूरा करने में दिन रात एक कर दिया। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे आपको ये फैसला करना पड़ा? माय लॉर्ड, हमारे काबिल मित्र ये भूल रहे हैं कि बेरोजगार व्यक्ति के साथ कोई कैसे रह सकता है। क्या आपको बीच में कूदने की आदत है? मैं तो शिवानी जी से सवाल पूछ रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं इस सवाल का भी जवाब दिए देता हूँ। जब मैं इनके लिए दिन रात एक कर रहा था तभी हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक दूसरे का सपना पूरा करेंगे। 1 साल तक मैंने कैब ड्राइविंग की और जो पापा के पास सेविंग थी वो सब जोड़ जाड़ के मैंने इन्हें पढ़ाया। उन्होंने भी उस वक्त मेरा साथ दिया। इन्होंने कहा था मुझसे कि ये भी नौकरी करेंगी ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, जिससे हम दोनों एक दूसरे का सपना पूरा कर सकें। लेकिन देखिए, जैसे ही ये IAS बनी, इनके तेवर ही बदल गए। माय लॉर्ड, मेरे पास सिर्फ इतना ही था बताने के लिए। और माय लॉर्ड, मेरी ये अदालत से भी दरख्वास्त है कि मैंने जो इनसे आधी सैलरी वाली बात कही उस पर अदालत कोई विचार करे, जिससे मेरे माँ बाप को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरी भी पढ़ाई पूरी हो सके। माय लॉर्ड, आप ही बताइए, मैंने अपनी आधी सैलरी कैसे दे सकती हूँ? इस डाइवोर्स के बाद मेरी अपनी भी कुछ जरूरतें हैं, तो कैसे दे पाऊंगी मैं अपनी सैलरी? शिवानी जी, आपकी जो मेन जरूरतें हैं जैसे खाना पीना मकान, ये सब तो आप कर ही लेंगी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा लग्जरी की परमिशन आपको नहीं मिलेगी। और वैसे भी अभी तक कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी आज की सिचुएशन को देखते हुए अदालत को कुछ ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो आज तक नहीं लिया। ये अदालत, अभी लंच का टाइम हो चुका है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले को सुरक्षित करती है। अदालत अपना ये फैसला लंच के बाद सुनाएगी। ये क्या हुआ वकील साहिबा, हम लोग हार कैसे सकते हैं? अब देखना आप, लंच के बाद जज शरद के हक में फैसला सुना देगी। कुछ कीजिए वकील साहिबा, कुछ भी करके कल की तारीख ले लीजिए। हो तो सकता है, पर थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। क्या आप कर पाएंगी? कितना करना होगा? 50 लाख रुपए देकर हम लोग जज को खरीद लेंगे और फिर देखना फैसला आप ही के हक में होगा। लेकिन आप उन्हें खरीदेंगी कैसे? आप चिंता मत कीजिए, लंच खत्म होने से पहले ही जज हमारे हक में फैसला देंगी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। लंच का टाइम खत्म हो गया है और अब अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिस शिवानी को डाइवोर्स के बाद मिस्टर शरद को अपनी आधी सैलरी देनी होगी और ये उन्हें तब तक करना होगा जब तक मिस्टर शरद की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती और इन्हें नौकरी नहीं मिल जाती। और ये अदालत इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को आदेश देती है कि मिस शिवानी और मिस्टर शरद दोनों पर इंस्पेक्शन हर महीने की जाए, जिसमें ये देखा जाए कि मिस शिवानी शरद को हर महीने अपनी आधी सैलरी दे रही है और मिस्टर शरद के पास ऐसा कुछ भी ना पाया जाए जिससे बाद में अदालत को अपने फैसले पर विचार करना पड़े। और ये अदालत इन दोनों की तलाक की अर्जी मंजूर करते हुए मिस्टर शरद को आदेश देती है कि वो जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर साइन करके मिस शिवानी को भिजवा दे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। वकील साहिबा, ये सब क्या है? इसलिए उस जज ने 50 लाख लिए थे जिससे वो फैसला शरद के हक में सुना दे। आवाज नीचे रखकर बात कर शिवानी, तेरे जैसे बहुत आए और गए। गलती मेरी ही थी कि तेरे जैसी झूठी और मक्कार लड़की का केस लिया मैंने। ये मेरा 1000वां केस था। आज पहली बार कोई केस हारी हूँ मैं। तेरी वजह से जो मुझे बेइज्जत होना पड़ेगा उसकी भरपाई तो तुझे करनी ही पड़ेगी ना। तो सुन, ये 50 लाख रुपए मैंने लिए हैं
तुझसे अपना हिसाब चुकता करने के लिए, समझी? अब निकल जा यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाऊं मैं? हाँ, वापिस दे मेरे पैसे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। तू ये गलत कर रही है। याद रखना, मेरा नाम शिवानी है, IAS शिवानी। इसका बदला मैं लेकर रहूंगी, तुझे बर्बाद कर दूंगी। चलो भाई, आज की न्यूज देखी जाए। नमस्कार साथियों, मैं हूँ लीला कल तक चैनल से। आज की एक बड़ी खबर सामने आ रही है IAS शिवानी के बारे में, जो कभी एक मामूली लड़की हुआ करती थी। आज अपने दोस्त की वजह से वो बनी एक सक्सेसफुल IAS ऑफिसर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑफिसर बनते ही सबसे पहले उन्होंने अपने पति को छोड़ा। उसके बाद अब उन्हें अपनी आधी सैलरी भी अपने पति को देनी पड़ी। आखिर ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? क्या होगा आजकल की पीढ़ियों का? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल कल तक। मैं लीला, कैमरामैन ऋषभ के साथ। वाह, मजा आ गया। बेटा तुमने ये ठीक नहीं किया। अरे पापा, अभी देखो तो सही आगे आगे क्या होता है। हेलो। हाँ जी, बोलिए एक्स वाइफ, क्या बात है? तू है तो गिरा हुआ इंसान आखिरकार। तूने मेरी आधी सैलरी ले ली है ना, और मुझे अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं दिया। खुद को बेरोजगार दिखा दिया। अरे क्या बताएं, आपको तो बेरोजगार लोग पसंद है नहीं, तो सोचा कि आपके पैसों से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं, फिर आपके पास वापस आ जाऊंगा। तुम्हारी तमीज में, मुझसे फालतू नहीं। और सुनो मेरी बात, तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू आए हैं, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा भाई। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या। तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू और मेरे और मेरी फैमिली के खुशियों के दिन शुरू। जस्ट वेट एंड वॉच। बाय। हेलो हेलो हेलो, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। बेटा, तुझे नहीं लगता तूने गलत किया है? नहीं मम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जो तुम्हारे और पापा की आंखों में आंसू लाएगा, मैं उसके नहीं छोड़ूंगा। वाह बेटा वाह, मान गए तुम्हें। आज तुमने एकदम वकीलों वाला काम किया और उस वकील को चारों खाने चित कर दिया। वाह, आई लाइक इट। अरे पापा, तुमने भी और मम्मी ने तो बहुत जबरदस्त एक्टिंग की थी। तो ट्रेनिंग किसने दी थी? तुम्ही ने तो दी थी ना। मुझे गर्व है बेटा, तुम पर बहुत गर्व है। आज तुमने अपनी अक्ल और अपनी नॉलेज से ये साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन अब हमें सावधान रहना होगा। पता नहीं अब वो शिवानी क्या करेगी। अब वो कुछ नहीं कर पाएंगी। अरे इस टाइम किसकी कॉल आ गई? सोनिया मैडम, इन्हें क्या हुआ? हेलो शरद जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कैसे याद किया? मैं क्या बताऊँ, बताना तो आपको है। जो हुआ है आपने ही किया है। आप बताइए ये सब क्या है? अगर आपको पैसे की जरूरत थी तो आप मुझसे कहते। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या हम मिल सकते हैं? कहाँ? वेल्थ सोसाइटी के पास जो कॉफी शॉप है, आप वहाँ आ जाइए। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं पापा, कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान से जाना। ओके मम्मी। दो कॉफी लेकर आना। तो शरद जी, अब बताइए ये सब क्या था? आपको तो पता ही है कि उसने मुझसे डिवोर्स मांगा था और कोर्ट का नोटिस भी उसी ने भेजा, तो मुझे उसका कुछ तो जवाब देना था ही। और जहाँ तक रही पैसे की बात, तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी भी था, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए। उसे मैं ऐसे कैसे जाने दूँ? कोई बात नहीं, अब शांत हो जाओ। आप पहले ऐसे नहीं थे, अब आप काफी चेंज हो गए हैं। अरे मैडम जी, मैं आपके लिए और बाकी लोगों के लिए वही शरद हूँ, लेकिन शिवानी के लिए मैं बदल चुका हूँ। लो भाई, कॉफी भी आ गई। और बताओ फिर अब आगे क्या करना है? मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। क्या इतना बड़ा अमाउंट? सब ठीक तो है ना? क्या करेंगे आप इतने बड़े अमाउंट का? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो आप मुझे दे दीजिए, आपको कल तक आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। बात वापस की नहीं है, लेकिन बस मैडम, लेकिन का तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप एक काम कीजिए, आप मुझे पैसे दीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, मैं अभी भेज देती हूँ। देखिए आ गए, चेक कीजिए। हाँ, आ गए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
अब देखिए आप आगे आगे होता है क्या। एक बात करनी थी, वैसे सही समय तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे लगता है अगर मैंने अभी नहीं कहा तो शायद आगे कह नहीं पाऊंगी। क्या हुआ, आप सीरियस लग रही हैं, सब ठीक तो है? वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके बिना मैं अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरे सब कुछ आप ही हैं। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था मेरी जान निकल गई थी, मुझे ऐसा लगा था आपको खो दिया है मैंने। ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सच कह रही हूँ। 1 साल हो गया मुझे आपके साथ राइड करते हुए, रोज मुझे छोड़ना और मुझे पिक करना, और मुझे भी आपका साथ अच्छा लगने लगा था। लेकिन जब ये पता चला कि आपकी शादी हो गई है तो फिर मेरे मन के अरमान मेरे मन में रह गए। हमेशा यही सोचती थी कि आपसे अपने प्यार का इजहार कर भी पाऊंगी कि नहीं। बस मेरे मन में जो था वो कह दिया। अगर आप मुझे पसंद नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, बस मुझसे अपनी दोस्ती कभी मत तोड़िएगा। अरे अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया? सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। मेरा इरादा सच में आपका दिल दुखाने का नहीं था। ऐसी बात नहीं है। आज किसी ने मुझसे फिर से ऐसा कह के मुझे यकीन दिलाया है कि मैं अपनी जिंदगी की फिर से एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। शिवानी के छोड़ने पर मैंने सोचा था कि आपसे अपने मन की बात कहूँगा, लेकिन मेरा खुद की जिंदगी से ही भरोसा उठ गया था। और ये भी सोचता था कि अगर एक लड़के को एक लड़की ने छोड़ दिया है और वो लड़का जाकर किसी दूसरी लड़की से अपने प्यार का इजहार करेगा तो वो लड़की उसके बारे में क्या सोचेगी, कहीं दोस्ती न तोड़ दे। ऊपर से पुलिस वाली तो और ज़्यादा डर लगता था। और अगर आप अपने साथ मेरी ज़िंदगी भी शुरू करते हो तो आपकी ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। अपनी सोनिया को इतना ही जानते हैं आप। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ अपनी जिंदगी बिताने में। मानती हूँ आपका डिवोर्स हुआ है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो क्या उस इंसान को अधिकार नहीं है अपनी नई जिंदगी शुरू करने का? और जहाँ तक रही जिंदगी खराब होने की बात, तो नहीं होगी। पूरा यकीन है मुझे आप पर। आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे। जिसने अपनी दोस्त कम पत्नी के लिए सब कुछ किया हो तो वो मुझे खुश रख ही सकता है। क्यों, बोलो? हाँ बात तो ठीक है। ऐसे नहीं, हंसो हंसो, पहले हंसो। ये हंसे। थैंक यू सोनिया, आपने आज मुझे ये सब कह के पहले वाला शरत बना दिया। अब आप देखना, ये शरत जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करके आपको बहुत अच्छा वकील बन के दिखाएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा और जो भी कीजिएगा सावधानी से करिएगा। ऑल द बेस्ट। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। एक बार इस शिवानी नाम की लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दूँ, फिर मैं आपको अपना डिसीजन बताऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर कभी आपको पता चले कि मैं गलत हूँ और शिवानी सही, तब? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई आपकी आंखों में दिखती है। मैंने इतने मुजरिमों को पकड़ा है तो आपकी आंखें नहीं पढ़ सकती क्या? और अगर पता भी चला कि शिवानी सही थी और आप गलत, तो आपको अंदर कर दूंगी। जानते हैं आप मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा जल्दी आइएगा। तुमने मुझे छोड़ा है, मेरा दिल तोड़ा है। तुम चली गई तो क्या हुआ, मेरी जिंदगी अधूरी हो गई। मेरा दिल टूट गया, लेकिन फिर मैंने देखा मेरी दोस्त में मुझे अपनाया है। वो मेरे साथ है, वो मेरे लिए है, वो मुझे प्यार देती है, वो मुझे संभालती है। तुमने मुझे छोड़ा है, मेरा दिल तो तोड़ा है, लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे अपनाया
प्यार दिया है। मैं रो रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा दिल टूट गया है। मेरी जिंदगी अधूरी हो गई, लेकिन फिर मैंने देखा मेरी दोस्त ने मुझे अपनाया है। वो मेरे साथ है, वो मेरे लिए है, वो मुझे प्यार देती है। तुमने मुझे छोड़ा है, मेरा दिल तोड़ा है, लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे अपनाया है, मुझे प्यार दिया है। वो मेरे साथ है, वो मेरे लिए है, वो मुझे प्यार देती है, वो मुझे संभालती है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम मेरी जिंदगी का अर्थ हो, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा है, मेरा दिल तोड़ा है, लेकिन उसने मुझे अपनाया है, मुझे प्यार दिया है। कौन है भाई? आ रहा हूँ। अरे शरद भाई आप? वो भी आईजी मैडम की गाड़ी में? फिर तो वो भी आई होंगी ना? ये बता, शिवानी है क्या घर में? वो तो नहीं है। कोई काम था आपको? चल अच्छा है, वैसे मुझे तुझसे ही काम था। मेरी बात ध्यान से सुन, ये देख 5 करोड़ है, इसे रख और मेरा काम कर। क्या बकवास कर रहे हो? देखो अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। अच्छा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो गिरधारी लाल से 50 लाख रुपए लिए हैं और ठाकुर पंडित से 1 करोड़ रुपए लिए हैं, उसका क्या? बता दूं सबको? बोलो बोलो। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, सबूत है। पता चला है बहुत से लोग तेरे पीछे पड़े हुए हैं, बस तू उनके हाथ नहीं आ रहा है। अगर मैं उन्हें तेरा एड्रेस भेज दूं तो, और शिवानी को सब बता दूं तो? ऐसा मत करो भाई, मैं बर्बाद हो जाऊंगा और शिवानी भी मुझे छोड़ देगी। जो भी मैं उसकी पैसों पर ऐश करता हूँ वो भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एक काम कर, ये ले 5 करोड़ रुपए और शिवानी को छोड़ दे। अरे भाई ये क्या कह रहे हो? अगर मैं शिवानी को छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा? और ये तो शिवानी के साथ धोखा होगा ना। भाई बात बता, जिसने उसके लिए सब कुछ किया, आज तक कभी उसने उसकी कदर तो की नहीं, तो भाई क्या गारंटी है कि तेरी कदर करेगी? इससे बढ़िया है ये 5 करोड़ पकड़, जाकर अपना घर बचा और जिनसे उधार लिए उन्हें भी चुका दे। उधार चुकाने के बाद भी ना तेरे पास कम से कम 2.5 करोड़ बचेंगे। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे कर लूं? तुम तो खुद ही शिवानी से पैसा लेते हो, इतना पैसा तुम्हारे पास। विश्वास की बात है ना, तो ये देखो 5 करोड़ का चेक, और ये देखो मेरा अकाउंट बैलेंस 5 करोड़ 60 पैसे। और रही बात शिवानी से पैसा लेने की, तो देख उसने मेरे माँ बाप और मुझे बहुत दुख दिया है, तो उसे तो इसकी सजा मिलनी ही थी ना। आप चिंता मत करो सरकार, समझो शिवानी का इक्का दुक्का धन्ना हो गया। ऐसे नहीं, आपको जाकर मीडिया में सारी बातें कहनी है,
मीडिया मैं बुलाऊंगा और क्या कैसे कहना है वो भी बताऊंगा। हाँ शरद जी बताइए। मैडम अपना टीवी तो ऑन कीजिए। क्यों, क्या हुआ? अरे ऑन तो कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूँ लीला कल तक चैनल से और आज हमारे बीच आए हुए हैं मिस्टर सुरेश जी जो हमसे कुछ खास बात करना चाहते हैं। तो बताइए सुरेश जी। देखिए, मैं मीडिया और हमारी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि IAS शिवानी को मैं हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। जब कुछ दिनों पहले मैंने शरद जी का कोर्ट केस देखा तो मैंने देखा कि उसमें शरद जी ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। जो औरत अपने पति की ना हो सकी, क्या गारंटी है कि वो मेरी होगी। इसलिए मैं उनको हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। सुरेश जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकते हैं? शिवानी तो आपकी पत्नी है, आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। नो कमेंट्स। तो देखा दर्शकों, आपने किस तरह सुरेश जी ने अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला किया है। आखिर क्या होगा हमारे समाज का? देखते रहिए हमारा चैनल कल तक। मैं लीला, कैमरामैन ऋषभ के साथ। सुरेश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने मुझे छोड़ने की सोची कैसे? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये क्या कर दिया आपने? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अब क्या होने वाला है? ये क्या, शरद ने पूरे पैसे वापस ट्रांसफर कर दिए? उनका काम हो गया क्या? फोन करके पूछती हूँ क्या काम था। ये फोन ही नहीं उठा रहे हैं। चलो कोई नहीं, फ्री होंगे तो कॉल कर ही लेंगे। और मैडम क्या हाल है? अरे आप हमारे इस गरीब खाने में, बताइए कैसे आना हुआ? बस मीडिया आने वाली है, फिर आप खुद ही देख लीजिएगा। हाँ जी शरद जी, आपने इतनी अर्जेंसी में बुलाया, क्या बात है? लीला जी, आप रिपोर्टिंग की तैयारी शुरू कीजिए। आज की न्यूज़ क्या है वो मैं बताता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं लीला कल तक चैनल से और हम खड़े हैं आज वेल्थ सोसाइटी के पुलिस स्टेशन में, जहां आज मिस्टर शरद हमारी जनता और हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो बताइए मिस्टर शरद। शुक्रिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो सुरेश ने किया है वो किसी लड़की के साथ ना हो। आज सुरेश ने शिवानी को 5 करोड़ रुपए के लिए छोड़ दिया। और आज मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इसका पूरा सबूत है विद प्रॉपर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। तो देखा दर्शकों, आपने किस तरह सुरेश ने 5 करोड़ के लालच में आकर अपनी ही पत्नी शिवानी को छोड़ दिया। मैं जनता से एक बात और कहना चाहूँगा। आज सुरेश ने जिस प्रकार शिवानी को छोड़ा है, उससे तो यही साबित होता है कि सुरेश ने शिवानी से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की थी। और शिवानी ने भी सुरेश से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि उस वक्त वो बहुत अमीर था। और मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस वक्त मेरा काम कैब ड्राइवर का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। उसे मुझ पर विश्वास ही नहीं था कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। सिर्फ इसीलिए शिवानी ने मुझे छोड़ दिया। बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच टू ऑल। तो देखा दर्शकों, आपने किस तरह शरद की जिंदगी शिवानी ने नरक बना दी और किस तरह शिवानी की जिंदगी सुरेश ने नरक बना दी। आखिर क्या होगा इस समाज का, जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल कल तक। मैं लीला, कैमरामैन ऋषभ के साथ। वाह शरद जी, मैं मान गई आपको। आखिरकार आपने अपना बदला ले ही लिया। जो भी मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू लाएगा ना, उसे बख्शा तो नहीं जाएगा, इसीलिए करना पड़ा। और शिवानी को भी एहसास कराना जरूरी था कि उसने क्या किया है। अब तो सब ठीक हो गया है, तो अब मैं तुमसे कहती हूँ, मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं आपसे शादी करूंगा। बताइए सर क्या हुआ? ये 5 करोड़ का चेक है, आप इसको देख लीजिए और मेरे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। जी सर, है तो सही, लेकिन अकाउंट में केवल 60 पैसे पड़े हुए हैं और जो आप 5 करोड़ बता रहे हैं वो तो अकाउंट में है ही नहीं। थोड़ी देर पहले इन पैसों को निकाल लिया गया है। क्या? चलिए सुनिए मैडम, बैठिए गाड़ी में।
क्या हुआ? आप बैठिए तो सही। ये हम लोग कहाँ आ गए? ये मेरा घर है। अरे बेटा, तुम यहाँ? तुम तो वही हो ना जो शरद को उस दिन हॉस्पिटल लेकर आई थी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। आज आप लोगों के लिए 2 सरप्राइज हैं। 2 सरप्राइज? कौन से 2 सरप्राइज? ये क्या चक्कर है भाई? अरे जल्दी बताऊंगा, थोड़ा वेट तो कीजिए। सुरेश और शिवानी भी आ रहे हैं, उनका वेट कर लेते हैं। हे भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। उस शरद ने मुझे धोखा दिया। मेरा खुद का घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। कर्जदार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुत्ते कमीने, ये तूने क्या किया? मुझे छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे ये सोचो, हम दोनों कहाँ जाएंगे? मतलब? सच पूछो तो मेरे पास कभी पैसा था ही नहीं। वो तो रिश्वत का पैसा था। मैं लोगों से कर्जा लेता था और आज मेरा खुद का घर भी गिरवी पड़ा हुआ है इस कर्जे के चक्कर में। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे सुरेश। धोखा तो मेरे साथ हुआ है, अब हमें ये घर भी छोड़ना होगा। क्या? हम लोग कहाँ जाएंगे? अब तो शरद ही सहारा है। क्या शिवानी उस शरद के पास जाएगी? नो वे, कभी नहीं। कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं। चलो चलते हैं। क्या वो हमारी बात सुनेगा? कोशिश तो कर सकते हैं। आ रहा हूँ भाई, कौन है? अरे आइए आइए शिवानी और सुरेश जी, और बताइए क्या हाल है? I'm sorry शरद, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है। प्लीज मुझे अपना लो। तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि मैंने क्या खो दिया। अब जब कुछ नहीं है मेरे पास, तब जाकर तुम्हारी कीमत मुझे समझ आई। भैया शरद, मेरी भी सुन लो। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी भी कुछ मदद कर दो। लो भाई, आगे मांगने वाले। बेटा, तू कुछ खुशखबरी देने वाला था? हाँ, खुशखबरी। आइए मैडम जी। आइए मैडम, आप? अरे कंगले, ऐसे क्या देख रहे हैं? बेटा अब इंतजार नहीं होता, खुशखबरी दे ही दो, जल्दी करो। अबे जल्दी कर, बाप की जान लेगा क्या? हाँ जी, तो खुशखबरी ये है, मीट माय वाइफ मिस सोनिया मेहता। ओह सॉरी, सोनिया श्रीवास्तव। बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? जी मम्मी पापा, हम दोनों शादी करने वाले हैं। और दूसरी खुशखबरी ये है कि मेरी वकालत की पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं वकील बन गया। और ये देखिए मेरा लाइसेंस। अरे वाह शरद जी, ये लाइसेंस वाली बात तो आपने हमें भी नहीं बताई। अरे मैंने सोचा कि अपनी सोनिया को सरप्राइज देते हैं। वाह सरप्राइज, आज तो मजा ही आ गया है। शरद प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहती हूँ, प्लीज। ओहो, तो आइए शिवानी मेरी लाइफ में वापस आना चाहती हैं? यार लेकिन एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? यार मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। मतलब जब काम था तो शरत शरत करती थी और जब काम निकल गया तो भूल गई। शरद जी प्लीज ऐसा मत करिए, इतने कठोर मत बनिए। नहीं सोनिया नहीं, बस आज बिल्कुल नहीं। आज आप कुछ नहीं बोलेंगी, ये मेरा और इनका मामला है। इन्होंने बहुत दुख दिए हैं सबको, अब बस बहुत हो चुका। हाँ तो मैं कहा था, हाँ तो अब क्यों वापस आना है? और हाँ एक बात और, तुमने थोड़ी देर कर दी। अगर आज सोनिया मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद मैं तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेता, लेकिन अब मैं उसे कैसे छोड़ दूं भाई, जिसने मुझे तब संभाला जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। और ये उस वक्त भी मेरे साथ रहने के लिए तैयार थी जब मैं वकील नहीं बना था। इन्होंने तो मुझे कभी बेरोजगार ही नहीं समझा। एक यही थी जिन्होंने मुझे हर तरीके से समझा। मैंने इनमें खुद को पाया है। तुम बात करती हो तुम्हें अपनाने की, अब बहुत देर हो चुकी है। जहाँ से आई हो वापस चली जाओ। शरद, मैंने वो IAS की नौकरी छोड़ दी जिसकी वजह से मुझ में घमंड आ गया था। मैंने उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अरे इसे कहते हैं मूर्खता। मतलब तुमने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। सही है बेटा, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब किसकी राइड बज रही है? पता नहीं, किसी लड़की की राइड आ रही है 500 रुपए में 30 किलोमीटर की। ए, तुम किसी लड़की को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाओगे मेरे अलावा। अरे मैं नहीं बैठा रहा हूँ, ये तो राइड बज रही है। भैया एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बोल भाई, तू भी बोल। ये राइड मेरी ही है। क्या तुम्हारी राइड, वो भी लड़की के नाम से?
हाँ वो क्या है ना, आजकल लड़कियों की राइड कुछ जल्दी ही बुक हो जाती है। अगर ये ड्राइवर मेरी राइड ले लेता तो मैं इसके सामने हाथ पैर जोड़ लेता। मैं गिड़गिड़ाता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई ना भाई, तू तो अपना भाई है, तेरे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। चल भाई, तुझे फ्री में छोड़ देता हूँ। अब तो मैं भी गाड़ी चलाऊंगी। तो क्या पुलिस की नौकरी छोड़ देंगी? न मैं पुलिस की नौकरी छोड़ूंगी और न आप अपनी वकालत। हम लोग शाम तक काम करेंगे, फिर दोनों गाड़ी चलाएंगे। हाँ ये तो सही है, लेकिन आप गाड़ी मत चलाना। भला वो क्यों? देखिए, अगर आप गाड़ी चलाएंगी तो जाहिर सी बात है उसमें लड़के भी बैठेंगे, और अगर उन लड़कों ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? मैं पुलिस वाली हूँ, किसी ने कुछ किया तो पिटाई होगी और अंदर कर दूंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। अब तो सब ठीक हो गया है। सुनिए जी, आप सोनिया बिटिया के परिवार से मिलकर इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवा दो और इन दोनों की शादी करवा दो। बिल्कुल, मैं यही करने जा रहा हूँ। बेटा एक बात बताओ, तुमने अपनी फैमिली को शरद के पास्ट के बारे में तो सब बता दिया है ना? पापा जी आप चिंता मत करिए, मैंने सब कुछ अपनी फैमिली को बता दिया है। अच्छा पापा, मैं ये कह रही थी, क्या मैं और शरद लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएं? बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल जाओ। शरद बेटा, सोनिया बिटिया को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाओ। जाओ, मौज करो। तो चलें सोनिया जी लॉन्ग ड्राइव पर? बिल्कुल चलिए। हाय, हमें विनोद शुक्ला उर्फ गुड्डू। हाय, हमें दिया। हम दोनों करते हैं एक दूसरे से प्यार, और हम दोनों करना चाहते हैं एक दूसरे से शादी। लेकिन कोई भी काम हमारे जीवन में बिना किसी समस्या के हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हमारी कास्ट अलग है। ये पंडित हमें यादव। क्या हो पाएगी हमारी शादी? सुनना मत भूलिए हमारी इस कहानी को। दिल तो बच्चा है जी। सिर्फ और सिर्फ ऑडियो स्टार पर। बहुत जल्द ऑडियो स्टार, कहानी जो दिल को छू जाए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब जानते हैं इस कहानी में काम करने वाले किरदारों के नाम। शरद के रोल में मैं हूँ अमन सिंह। सोनिया के रोल में हूँ मैं अशीरा रफी। शिवानी के रोल में मैं हूँ शीतल महाजन। सुरेश के रोल में मैं हूँ शिवम अग्रवाल। विनीत के रोल में मैं हूँ सुधांशु कुलश्रेष्ठ। विनीता के रोल में मैं हूँ अर्चना त्यागी। गीता के रोल में मैं हूँ अनन्या सिंह राजपूत। मेघा के रोल में मैं हूँ रचना कुमारी। मानसी के रोल में कल्पना। हिमानी के रोल में मैं हूँ दीप्ति पानी। लॉयर अंजलि के रोल में मैं सुखप्रीत। लीला के रोल में मैं हूँ आकांक्षा पांडे। अवंतिका के रोल में मैं हूँ उर्मिला जायसवाल। और नरेटर के रोल में मैं प्रणीता भारत। इस कहानी के राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, साउंड इफेक्ट डिजाइनर और एडिटर है कुणाल गोयल और अमन सिंह। इस कहानी की कास्टिंग की है कुणाल गोयल और अभय गोयल ने। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ अनोखे रिश्ते जो दिल को छू जाते हैं। एक ने प्यार किया तो दूसरे ने ठुकराया। दूसरे ने ठुकराया तो तीसरा ने अपनाया। कैसे हैं ये रिश्ते, कुछ अनोखे रिश्ते, कुछ अनोखे रिश्ते जो जिंदगी को बदलते हैं। प्यार, दर्द और सपने सब कुछ मिल जाते हैं। कुछ
अनोखे रिश्ते जो दिल को जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए। कोई रिश्ता प्यार का है तो कोई दर्द कोई रिश्ता सपनों का है तो कोई सच्चाई का। लेकिन सभी रिश्ता अनोखे और खास है क्योंकि वे हमें जिंदगी सही अर्थी सिखाते हैं। कुछ अनोखे रिश्ते जो जिंदगी को बदलते हैं। प्यार तेरी तर सपने सब कुछ मिल जाते हैं। कुछ अनोखे रिश्ते जो दिल को जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए। कुछ रिश्ते आते हैं जो हमें बदल देते हैं। कुछ रिश्ते जाते हैं वे भी यादें रहते हैं।